सुसमाचार, गुड न्यूज ऑफ ग्रेट जॉय, आनंद का सुसमाचार, है ना। और हम ये जानते हैं कलीसिया कि अगर आपके और मेरे जीवन में आज तक अभी तक अगर आनंद का सुसमाचार नहीं आया है, दिन को खत्म होने में अभी बाकी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आखिरी पलों में भी कार्य करने वाला परमेश्वर है, ठीक है ना कलीसिया। जब मैं ये बोलती हूँ, मेरे माइंड के पीछे गवाही आता है, जो मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी और प्रभु ठीक उसी अनुसार जो है मेरे साथ करते थे। जैसे जब मैं कॉलेज पढ़ती थी, घर के पास ही कॉलेज था, तो चल चल के मैं कॉलेज जाती थी, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था मेरा कॉलेज। तो लाइक कॉलेज जाने के लिए बहुत नर्वस होता है फर्स्ट डे में ना, लाइक पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि कॉलेज के विषय में बहुत सारे स्टोरीज को हम सुनते हैं, रैगिंग होता है, ये होता है, सीनियर्स ऐसा बिहेव करते हैं, वो करते हैं, तो मन में बहुत डर लगता है, ठीक है ना। सो आई वाज लाइक वेरी स्कैर्ड, मुझे डर भी लगता था। तो कॉलेज अगर यहाँ पे है तो रोड के ये साइड पे मेरा घर था, और रोड के वो साइड पे जो है मेरी एक फ्रेंड, वो उसने भी जो है, हम दोनों सेम ही बैच के थे, एडमिशन लिया था उसका था। सो उन दिनों में फोन्स नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइंस हुआ करते थे, मोबाइल फोन्स नहीं होता था, ठीक है। अभी मोबाइल फोन है तो कॉल करके बोल देंगे कि मैं घर से निकल गई हूँ, तुम भी घर से निकल जाओ, ऐसा, लाइक नो। लैंडलाइन में कॉल करने के लिए सोचना पड़ता है, मम्मी उठाएंगे, पापा उठाएंगे, या लाइक सो मेनी थिंग्स, राइट ना। सो मैं क्या करती थी, मैं घर से निकलती थी, मेरी फ्रेंड का नाम मौसमी था, मौसमी, ओके। सो मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु मौसमी को भी उधर से भेजिए, प्रभु भेजिए, मतलब जैसे ही प्रभु जी मैं मेन रोड पर आऊँ, मौसमी दिख जाना चाहिए, प्रभु आप मदद करो। और कई बार ऐसा हुआ है कि लास्ट मिनट में मुझे वो दिख जाएगी, आई एम लाइक थैंक यू जीसस। सो मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि हमारा परमेश्वर आखिरी पलों में कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज भी आखिरी पल तक परमेश्वर जो है हमें गुड न्यूज़ देने वाले हैं, आमेन, हालेलुया। तो इसीलिए हम गुड न्यूज़ के विषय में सीखेंगे, लेकिन क्योंकि आज प्रभु भोज का सभा है, तो हम प्रभु भोज में किस रीति से जो है गुड न्यूज़ के विषय में लिखा गया है, उसके विषय में थोड़ा देखेंगे, ठीक है ना कलीसिया। तो सबसे पहला पॉइंट जो है जो आज हम सीखने जा रहे हैं गुड न्यूज़ टॉपिक में, वो ये है, जीसस इज द रीजन फॉर द गुड न्यूज़, ठीक है ना। यीशु मसीह जो है आनंद के सुसमाचार का वही कारण है, उसी के वजह से हमें आनंद का सुसमाचार मिलता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे किस रीति से। तो मेरे साथ खोलेगा निर्गमन का उसका 12 अध्याय, आज थोड़ा ज्यादा रेफरेंस है, तो हम पढ़ेंगे, वचन से पढ़ेंगे। देखिए, प्रभु ने वचन से ही सृष्टि की थी, प्रभु ने वचन बोला और सृष्टि हुआ। अगर हमारे अंदर भी नई सृष्टि आना है, पुराने स्वभाव को जाना है, नए स्वभाव को आना है, तो वचन से ही हो सकता है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो निर्गमन का किताब उसका 12 अध्याय हम देखेंगे, ठीक है ना। और उसमें से 1 और 2 हम पढ़ेंगे, कोई खड़े होकर जल्द से जल्द 12 अध्याय में बने रहिएगा, ठीक है, बंद मत कीजिएगा उसको। सो 1 और 2 हम पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी, जिनको भी मिला है। फिर यहोवा ने मिस्र देश से मूसा और हारून से कहा, दूसरा आयत, कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना भी यही ठहरे। ओके, हिंदी में ऐसा है, इंग्लिश में तो दूसरा है। ओके फाइन, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो हम तीसरे वचन को देखेंगे, तीसरे आयत। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो, ठीक है। सो हम सभी फसह पर्व को जानते हैं। जो लोग नए हैं, आप लोगों को बाइबल के विषय में नहीं पता, मैं आपको इसका पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ। इज़राइल देश के बारे में कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं, ठीक है ना। अभी युद्ध चल रहा है। एनीवेज, तो इजरायली जो है, इजराइल एक देश भी नहीं बना था और ये तब की बात है, तब मिस्र देश में, इजिप्ट, मिस्र देश भी हम जानते हैं, इजिप्ट अभी इजराइल का कट्टर दुश्मन है। सो मिस्र देश में उस समय में इजराइल के लोग गुलामी में थे,
ठीक है ना। और परमेश्वर ने उनको अभी जो इजराइल का जगह है वो जगह देने का वायदा किया था। किसको किया था? अब्राहम को किया था, जब उसको एक भी बेटा नहीं था। ये इजराइल के जितने भी लोग हैं ये एक ही इंसान के बेटे हैं, वो है अब्राहम, उसके वंशज हैं। बेटे मतलब उसके वंशज हैं। तो प्रभु ने कहा कि ये जो जमीन तुम देख रहे हो ये पूरा जमीन जो है तुम्हारे बच्चों को दूंगा, तुम्हारे बच्चों के द्वारा एक देश होगा, ठीक है ना, तुम्हारे वंश के द्वारा एक देश होगा। लेकिन कुछ 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 हुआ जिसकी वजह से वो लोग मिस्र में आकर बस गए, उसके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, और फिर वहां पे 430 साल तक रहे मिस्र देश में, इजिप्ट में, ठीक है ना। और हुआ यूं कि वहां पे रहने के बाद, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि आपको ये वाला जमीन दूंगा, तो मिस्र में से उनको उस वाले जमीन में जाना था। लेकिन ये जो मिस्र का राजा वो छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि उसको क्या लगा था, अगर ये सब कुछ चले जाएंगे, ये लोग सब चले जाएंगे तो हमारा नौकर चाकर कौन बनेगा, हमारा कामकाज कौन करेगा। तो इसलिए एक के ऊपर एक जुल्म ढाते गया, बहुत जुल्म ढाते गया, ठीक है ना। उसके बाद प्रभु एक के ऊपर एक विपत्ति भी उन लोगों के ऊपर लेकर आए। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये वाला विपत्ति जो है आखिरी, ये वाला उसमें से एक आखिरी विपत्ति है जहां पे परमेश्वर ने कहा कि इजराइल के लोगों को तुम क्या करना, अभी एक मेमने को लेना। मेमने का मतलब क्या है पता है? भेड़ का 1 साल का छोटा बच्चा, ठीक है। भेड़, बकरी ने, भेड़ का 1 साल का छोटे बच्चे को मेमना कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, सो मेमना को लेना, कौन लेगा? घर का जो मुखिया होगा, ठीक है। जो घर का बड़ा होगा, मुखिया होगा, वो क्या करेगा? मेमने को लेगा, उसको अपने घर के लिए बलि चढ़ाएगा, और क्या करेगा? उसके खून को जो है अपने दरवाजों के ऊपर, ऐसे वाले ऊपर में और ऐसे वाले साइड में, ब्लड को लगाएगा। और प्रभु ने क्या बोला कि मैं मृत्यु के दूत को भेजूंगा, संहारक को, जो तो जिसके घर पे ऐसा ब्लड लगा हुआ दिखेगा वो उस घर में सबसे, और प्रभु ने क्या कहा था? जिसके घर में ब्लड नहीं होगा उसके घर का जानवर हो या इंसान हो जो पहलोटा है वो मरेगा, उसको मैं मार दूंगा। और क्योंकि ये इस मिस्र के लोगों के लिए एक दंड था परमेश्वर की ओर से, उन लोगों ने बहुत सताया इजराइल के लोगों को, ठीक है ना, तो प्रभु की ओर से दंड था। तो क्या कहा कि ब्लड लगाना, जिस घर पे ब्लड होगा उस घर में मैं नहीं घुसूंगा, उस घर के ऊपर से चला जाऊंगा, और जिस घर में ब्लड नहीं लगा होगा उस घर में मैं मृत्यु को लेकर आऊंगा। जो भी पहला बच्चा होगा या पहला गाय, बैल, बकरी, मुर्गी जो भी होगा वो मरेगा, ठीक है ना। सो ये है पीछे का कहानी। सो जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, पुराने नियम में लहू के वजह से, लहू मतलब ब्लड के वजह से मृत्यु इजराइल के लोगों के घर के अंदर नहीं घुसा। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। नए नियम में हमें पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए हमारा पृथ्वी का मुखिया स्वर्गीय पिता, उसने अपने मेमने को बलि चढ़ाया और उस लहू को हमारे हृदय में लगाया ताकि लहू देखकर मृत्यु पास हो जाए। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। जितने लोगों ने यीशु पर विश्वास किया वो नाश नहीं होंगे, लेकिन जोर से अनंत जीवन पाएंगे। बिकॉज ऑफ द ब्लड, लहू के वजह से। पुराने नियम में घर का मुखिया जो बाप है वही ब्लड को लगाता है, वही सैक्रिफाइस देता है, वही मेमना को वो मारता है। नए नियम में पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र जो पवित्र परमेश्वर का मेमना है उसको बलि चढ़ाया और लहू आपके और मेरे हृदय के द्वार पर लगाया, ताकि जितने लोग हम विश्वास करेंगे हम नाश नहीं होंगे लेकिन अनंत जीवन को पाएंगे। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, उसका 30 और 31 वचन को हम देखेंगे। एक्सोडस 12, निर्गमन 12 का 30 और 31। और एक बात ध्यान दीजिएगा, पुराने नियम में जो जो बातें लिखी गई हैं वो नए नियम में जो है सफल हुई हैं। पुराने नियम में वो कार्बन कॉपी था जो आगे चलकर होने वाला था, ठीक है ना। पुराने नियम में वो कार्बन कॉपी था, लेकिन नए नियम में वो बातें ठीक ठीक पूरा जैसा घटना चाहिए था वैसा घटा, ठीक है ना। सो
30 और 31 को हम देखेंगे। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। हालेलुया। 31 भी हम देखेंगे। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करना। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। मेमने के मृत्यु ने फिरौन राजा के अत्याचार को खत्म कर दिया। हालेलुया। यीशु के मृत्यु ने लूसीफर का अत्याचार, पाप के अत्याचार को हमारे जीवन में खत्म कर दिया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जैसे इज़राइल के लोग जब मेमना मरा और लहू लगाया गया, उसके बाद क्या हुआ? सबके घर में कोई ना कोई मरा है और मतलब पूरा हाहाकार मच गया है पूरे मिस्र देश में। तो फिरौन राजा क्या बोलते हैं? जाओ भाई, तुम लोग ये जगह छोड़कर जाओ, हाँ, और जो करना है करो, मेरे जगह से निकल जाओ। जब यीशु ने अपने जीवन को दिया, लूसीफर ने भी यही कहा, निकल जाओ। परमेश्वर का लहू ने वो स्ट्रगल को टोटली एंड कर दिया। द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु जब मरा, हमारे जीवन में पापों का स्ट्रगल वहीं पे खत्म हो गया। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, यीशु का मृत्यु जो है जैसे मेमना का मरना, मेमना का बलि चढ़ाना पुराने नियम में आखिरी प्रभु का वार था फिरौन राजा के ऊपर। आखिरी जो है उसके ऊपर जो है प्रभु ने वार किया। ये आखिरी वार था, उसके बाद सब खत्म। यीशु मसीह का मृत्यु शत्रु के ऊपर आखिरी वार है। हालेलुया। दैट्स इट, फुल एंड फाइनल, सब कुछ खत्म। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, हम कुछ सीख रहे हैं। जब परमेश्वर मुझसे भी बात कर रहे थे, आई वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। आई वॉज लाइक यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। एंड देन हम और एक चीज देखेंगे, 29 वचन को हम थोड़ा देखेंगे। और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजमान वाले फिरौन से लेकर गड़के के पड़े हुए बंधुओं तक सबके पहलौठे को, वरना पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। और एक चीज हम देखेंगे कि प्रभु ने इज़राइल के लोगों को कहा था कि जैसे तुम मिस्र की सेना को अभी देख रहे हो, फिरौन को और उसकी सेना को देख रहे हो, ऐसा और कभी तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करते हुए और तुम नहीं देखोगी। कितनों को याद है? ऐसा प्रभु ने कहा था, राइट? हाँ, ऐसा कहा था। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, यीशु के मृत्यु ने शत्रु को इस रीति से हरा दिया कि शत्रु और दोबारा उस कभी खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में दोबारा उस रीति से और कभी खड़ा नहीं हो सकता है अगर आपने और मैंने यीशु को ग्रहण किया है। इसका मतलब क्या है? यीशु को ग्रहण करने से पहले जो परेशानी में आप और मैं थे, जिस पाप से संघर्ष कर रहे थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद और वैसा नहीं होने वाला है। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम कुछ सीख रहे हैं। यस, 39 हम देखेंगे, 39 वचन को हम देखेंगे। देखिए कैसे नए पुराने नियम की बातें नए नियम में सफल हुई हैं, ठीक है ना? 39 में लिखा गया है, और जो गुंदा आटा वे मिस्र के साथ ले गए, उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकल गए कि उन्हें अवसर भी ना मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वह गूंदा हुआ आटा बिना खमीर का था। जब वो लोग, ये जो मेमना को मारा गया और लहू लगाया गया, उसके बाद विपत्ति आई फिरौन के राजा के ऊपर। उस मेमने के लहू ने इज़राइल के लोगों को वाचा के देश में प्रवेश करने के लिए रास्ते को खोल दिया। हमारा यीशु क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग को जाने का रास्ता खोल दिया उनके मृत्यु के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड।
हालेलुया। ओके, सो इसी कारण यीशु गुड न्यूज है, इसी कारण यीशु मसीह हमारे गुड न्यूज का कारण है। हालेलुया। पता है, एक बाइबल के कमेंट्री में मैं पढ़ रही थी और वहां पे लिखा हुआ है कलीसिया कि प्रार्थनाओं का उत्तर पाना हमारा अधिकार है, क्योंकि इट इज अवर ब्लड बॉट राइट। हिंदी में, इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है। अगर हिंदी में मैं बोलूं तो ऐसा है, मानो प्रार्थना का उत्तर पाना हमारे लिए खून से खरीदा हुआ अधिकार है। इसलिए बने रहो प्रार्थना में। आपका और मेरा गुड न्यूज पाने का लहू से खरीदा हुआ अधिकार है। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे कि किस रीति से यीशु मसीह ने इस गुड न्यूज को जो है स्थापित किया, एस्टैब्लिशिंग द गुड न्यूज। ठीक है ना, हम सेकंड पॉइंट में जाएंगे कलीसिया, और मेरे साथ आप खोलिएगा कि मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 11:25 हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11:25 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इब्रानी 9:16 और 17 हम देखेंगे। पहला, ओके, किसी को अगर मिलता है तो जल्द से जल्द पहला कुरिन्थियों 11:25। इसी रीति से हाँ, उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया जी, और कहा, हाँ, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हालेलुया। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ओके, प्रभु ने अपने लहू से नए वाचा को बांधा है। ठीक है ना, अभी इब्रानी 9:16 और 17 आप रखिएगा स्क्रीन पर, हम पहुंचेंगे उस वचन पर। ओके, पुराने नियम में परमेश्वर ने इजराइल देश के साथ वाचा बांधा था। नए नियम में परमेश्वर ने उस हरेक के साथ वाचा बांधा है जो यीशु पर विश्वास करता है। ओके, प्रॉमिस करना और वाचा बांधना दो अलग बातें हैं। अगर वाचा बांध लिया मतलब मैं अपने जबान से मुकर नहीं सकता हूं। ठीक है, अगर मुकर जाऊंगा तो मेरे ऊपर जो है लाइक आई हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, मुझे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर एक के साथ वाचा बांध लिया मतलब चाहे जीवन जाए, जान जाए, कुछ भी जाए, मुझे जो वादा किया है मुझे वो पूरा करना है। ओके, परमेश्वर पता है किस रीति से वाचा को निभाते हैं। पुराने नियम में देखिएगा इजराइल के लोगों के साथ कैसे वाचा निभाया। कितना घटिया से घटिया काम ये इजराइल के लोगों ने किया, लेकिन प्रभु ने उनको कभी नहीं त्यागा। दंड दिया भले ही, लेकिन ना कभी त्यागा, ना कभी भूले। आप और मैं नए नियम में, नए वाचा में हैं, ना प्रभु हमें कभी भूलेंगे, ना कभी त्यागेंगे। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। तो देखते हैं अभी कि किस रीति से प्रभु ने उस नए नियम में अपने खून के द्वारा जो है उस वाचे को स्थापित किया। ठीक है ना, इब्रानी 9:16 और 17 देखेंगे। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। वाचा बांधने का मतलब ऐसा है कि इंग्लिश में विल लिखा गया है। विल पेपर हम सब जानते हैं। माँ बाप जो है अपना जमीन जायदाद विल पेपर पर लिखते हैं ना, और जब मर जाते हैं तो वकील आकर वो पढ़ता है। ठीक है ना, तो यही विल पेपर के बारे में लिखा गया है। वाचा शब्द में इंग्लिश में विल है। ठीक है ना, विल पेपर सभी हम लोग हिंदी लोग समझते हैं। हाँ, सब समझते ना विल पेपर। हाँ, वसीहत ये ज्यादा बेटर है, राइट, वसीहत। हाँ, सो वसीहत जो है उन्होंने लिखा है। ओके, यीशु किसके बेटे हैं? जोर से बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो, परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है ना, वसीहत में विरासत किसको मिलता है? बेटे को मिलता है। ये यीशु मसीह जब पृथ्वी पर मनुष्य रूप में है उसके लिए मनुष्यों की भाषा इस्तेमाल की गई है। अदरवाइज पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। ठीक है ना, लेकिन जब वो पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया और वो रिश्ते को हमें समझाने के लिए बोला कि वो बाप है, मैं बेटा हूं, तो अगर वो बाप है और ये बेटे हैं तो जो पिता का विरासत है किसको मिलेगा? बेटे को मिलेगा, यीशु को मिलेगा। लेकिन यीशु ने देखो, और वसीहत कब काम आता है? जब जिसने वसीयत लिखा है वो जिंदा रहता है तब काम आता है, या मर जाता है तब काम आता है? करेक्ट, इसलिए यीशु को मरना पड़ा, क्योंकि वो वसीयत उसने हमारे नाम पे लिख दिया। हालेलुया,
हालेलुया। हम पढ़ेंगे 17, क्योंकि ऐसी वाचा, हम वसीयत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ऐसी वसीयत मरने पर पक्की होती है, और जब तक वसीयत बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वसीयत काम भी नहीं होता। जो वसीयत, जो विरासत में पिता को यीशु को मिला, उसने वसीयत बनाया कि मेरे ऊपर जितने लोग विश्वास करेंगे वो सब कुछ उनको दे दूंगा, और इसके लिए वो मरा, तो वो वसीयत हमारे लिए वैलिड हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, और इसीलिए उसने क्या कहा? उसने कहा, लूका 10 का 19 हम देखेंगे, ये वचन मैंने दिया नहीं था। लूका 10 का 19, कोई भी किसी को भी मिलता है तुरंत खड़े होकर पढ़िएगा। लूका 10 का 19, यस, क्विक, फास्ट, या ओके। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। क्या प्रभु के लिए हम तालियों का भेंट चढ़ा सकते हैं? वसीयत में सारा सामर्थ उसने हमारे नाम लिख दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। हाँ, जीवन में दुख आता है, जीवन में फेलियर्स आते हैं, जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कई बार ऐसा होता है प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, कई बार हमें कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन पता है क्यों हम विश्वासी जन बने रहते हैं? क्योंकि जो परिस्थिति आपके और मेरे जीवन में आया है वो हमारे जीवन का एंड नहीं है, कहानी अभी भी बाकी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, ये वाला पॉइंट ना मुझे सच में बहुत, ये वसीयत वाला पॉइंट, आई वाज लाइक वाओ लॉर्ड, प्रभु आप और क्या और कैसे, मतलब और कितना प्रेम करेंगे प्रभु। आई फेल्ट इट लाइक दैट। एंड लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट को हम देखेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह ने किस रीति से उस गुड न्यूज को जो है डिक्लेयर किया। डिक्लेयरिंग द गुड न्यूज, लास्ट पॉइंट। और उसमें से 2 वचनों को हम देखेंगे, यशाया 51 का 16, यशाया 51 का 16। और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तनूं और पृथ्वी के नींव डालूं, और सियोन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। आई डू नॉट नो वेदर इट इज द राइट वन और नॉट, बिकॉज इंग्लिश में लिखा गया पुट माई वर्ड्स इन योर माउथ। इज इट इन इंग्लिश? इंग्लिश में ऐसा लिखा है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं रेफरेंस गलत मैंने दिया है। थोड़ा हम देखेंगे, आई हैव पुट माई वर्ड्स इन योर माउथ, 51 का 16, आयजा 51:16, ऐसा है। यस, इंग्लिश में पता है कैसा लिखा गया है? इंग्लिश यहाँ पे लिखा गया है, और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा हूं। लेकिन इंग्लिश में लिखा गया, कैन बी डिस्प्ले इट इन इंग्लिश, इज इट पॉसिबल? पता है इंग्लिश में क्या लिखा गया है कि मैंने अपने मुख के वचन को तेरे मुंह में डाल दिया है। इंग्लिश में ऐसा, इज इट नॉट देयर? नो, नॉट पॉसिबल, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, कोई खड़े होकर इंग्लिश में पढ़ देगा हमारे लिए। हाँ, आइज़ाया 51:16, यस। Isaiah 51:16, I have put my words in your mouth and have covered you with the shadow of my hand to establish the heavens and lay the foundations of the earth and say to Zion, you are my people. Amen. क्या हम 15 देख सकते हैं? आई थिंक 15 और 16 दोनों मिला के शायद ऐसा होगा, क्योंकि हिंदी में ना थोड़ा सा या सी 15 के लास्ट में है हिंदी में, हाँ, लेकिन इंग्लिश में 16 के स्टार्टिंग में है। और मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। ओके ओके, सो एंड देन मरकुस 11 का 24 भी हम देखेंगे। मरकुस 11 का 24, या किसी को मिलता है तो खड़े होकर पढ़ दीजिएगा, वेट मत कीजिएगा समय का। हम कुछ सीख रहे हैं आज, कुछ न, हमें परमेश्वर कुछ ठोस सिखा रहे हैं, राइट? ओके, किसको मिला है मरकुस 11 का 24? हाँ, आमेन, हालेलुया। और नेक्स्ट वचन आई थिंक इसमें भी थोड़ा गड़बड़ी है, 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। ओके, ठीक है, थैंक यू। आई थिंक इसमें भी थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी के ट्रांसलेशन की वजह से गड़बड़ हुआ है। ओके, या
इंग्लिश में 23, या इट इज वर्स 23, आई एम सो सॉरी, नॉट 24, या रीड इट इन 23, इंग्लिश. I assure you and most solemnly say to you, whoever says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to take place, it will be done for him. हालेलुया. जो कुछ भी वो कहेगा वैसा ही होगा. 23 का लास्ट पार्ट वो हिंदी में थोड़ा पढ़ देंगे हम लोग. वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, हाँ. तो उसके लिए वही होगा. हालेलुया. जो कहता हूँ वो हो जाएगा, विश्वास करेगा तो वैसा ही होगा. ओके, अभी एक पंच लाइन देना चाहती हूँ. पंच लाइन ये है, कमांडमेंट इज अ प्रिविलेज ऑफ रॉयल्टी. इसको समझाती हूँ, ठीक है ना. जो रॉयल होते हैं, मतलब जो राजकीय होते हैं या राजा लोग होते हैं, ठीक है ना, उनके पास एक सौभाग्य होता है कि वो कुछ भी बोलते हैं वो आज्ञा का पालन होना है, ठीक है ना. राजा को अपना बात पूरा करने के लिए हथियार की जरूरत नहीं है, शब्द मात्र काफी है. उसने बोल दिया, काम हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिनिश. करेक्ट. सो कमांडमेंट इज अ प्रिविलेज ऑफ रॉयल्टी. अभी समझ में आया? पुराने नियम में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने बोला और सारा सृष्टि हो गया. मैं कई बार ऐसा सवाल पूछती हूं अपने अंदर कि आदम के पास और क्या पावर चाहिए था कि वो परमेश्वर का जैसा बने. और एक सवाल, इससे पहले और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, आदम कैसे जंगली जानवर को कंट्रोल करता होगा? पाप प्रवेश करने से पहले कभी सोचा है? बाइबल पढ़ेंगे तो सोचिएगा, सवाल पूछेगा, आदम कैसे जंगली जानवरों को कंट्रोल करता होगा? शेर को, हाथी को, सांप को, बिच्छू को, जो एकदम हालांकि तब वो वायलेंट नहीं थे, बट स्टिल हाउ नो, बोलने से जैसे यस, वो बोलता था और वो सब मानते थे, क्योंकि उसके भी शब्दों में वही अधिकार प्रभु ने दिया था. वो जानवरों से भी बात कर सकता था, इसलिए तो सांप से बात किया ना हवा ने. करेक्ट. हाँ, मतलब सब चीज उसके अंडर में. और क्या पावर चाहिए था उसको प्रभु के जैसा बनने के लिए? समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे कई बार समझ में नहीं आता है. एंड नए नियम में परमेश्वर ने वही अधिकार आपको और मुझे यीशु में दे दिया, जब उसने कहा, अगर तुम प्रतीति करो, जो तुम कहो वो हो जाएगा. जो सामर्थ प्रभु ने शब्दों में, प्रभु के शब्दों में है, वही सामर्थ हमारे शब्दों में भी है. हालेलुया. अगर विश्वास के साथ उन बातों की घोषणा की जाएगी, प्रभु करेंगे. आमेन. हालेलुया. प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. अपने समय में, अपने इच्छा के अनुसार प्रभु करते हैं सारी बातों को. तो कलीसिया, वचन में लिखा गया है कि जब तक वो ना आए हम उसके मृत्यु को प्रचार कर रहे हैं. जब भी हम उसके लहू और देह का सहभागी होते हैं, जब तक वो ना आए हम उसके मृत्यु को प्रचार कर रहे हैं. पता है यीशु के मृत्यु को प्रचार करने का अर्थ क्या है? यीशु मेरे लिए मर गया, ये दूसरों को बोलना या आत्मिक दुनिया में इस बात की घोषणा करने का अर्थ क्या है पता है? कि अभी मैं यीशु पर विश्वास करती हूं और उसका मृत्यु प्रचार करने का अर्थ यह है कि अभी चंगाई, छुटकारा, आशीष, पवित्रता का जीवन, ये सब मेरा भाग है, क्योंकि यीशु ने खून से खरीद लिया है मेरे लिए. अगर कोई शैतान मुझे पवित्र जीवन जीने से बाधा का कारण बन रहा है, रोक रहा है, अगर मुझे प्रभु से भटका रहा है, मैं उसके सामने जब मृत्यु का प्रचार करूंगी, उसके पास और कोई हक नहीं रहेगा मुझे रोकने टोकने का. जब मैं बोलूंगी यीशु ने मेरे लिए जीवन दिया है, दैट्स इट, वहां पे कॉन्वर्सेशन खत्म. ये मेरा अधिकार है. प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. जब हम उसके मृत्यु का प्रचार करते हैं, हम उसके क्षमा की घोषणा कर रहे हैं कि मैं क्षमा पाई हुई हूं. हाँ, मुझे अनुग्रह मिला है. प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. ठीक है ना. यीशु के मृत्यु ने हमें प्रचार करने का अधिकार दिया, क्योंकि इसने क्या कहा? जाकर सब जातियों के लोगों को
प्रचार करो, सिखाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु आपके और मेरे लिए मरे, हम सब दूसरों के लिए गुड न्यूज का प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। जब हम पवित्र प्रभु भोज में शामिल होते हैं कलीसिया, तब हम उसके मृत्यु को फिजिकल वर्ल्ड में, शारीरिक दुनिया में और आत्मिक दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, और अपने आप को भी प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मेरे लिए मरा। अपने आप के लिए प्रचार कर रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं कि यीशु मेरे लिए मरा है, मैं पवित्र जीवन जीऊंगी, मैं धार्मिकता के रास्ते पर चलूंगी, मेरे पाप क्षमा हुए हैं, मैं जो हूं मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है मैं सृजी गई हूं। प्रभु की योजनाएं मेरे लिए भली हैं। परमेश्वर ने अपने बेटे के लिए, जब मैं पापी ही था, अगर मार दिया, तो प्रभु मुझसे कितना ना प्रेम करते हैं। प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। ये सारी बातें हम अपने आप को प्रचार करते हैं जब हम प्रभु भोज की मेज में शामिल होते हैं। And that's how Jesus declared the good news. ठीक उसी रीति से यीशु मसीह ने सुसमाचार को प्रचार किया। यीशु मसीह के पैदा होने से पहले सारे संसार जाति पर एक गुड न्यूज नहीं आया था। केवल यीशु के जन्म होने के बाद पूरे पृथ्वी पर जो है एक गुड न्यूज आया, जो सबके लिए गुड न्यूज है। हालेलुया। कलीसिया, आज यीशु के बलिदान को हमने देखा कि उसके बलिदान के द्वारा हमने क्या पाया है। अनंत जीवन को पाया है, हमने स्वर्ग के रास्ते को पाया है। हमारा पास कोई अधिकार नहीं है, ना कोई उत्तमता है, ना कोई धार्मिकता है, लेकिन केवल और केवल जो यीशु ने किया, इसके वजह से जो है आज हम ये परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, उससे चीज़ों को मान सकते हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। कलीसिया, हाँ, सो इसका मतलब क्या है? हमें यीशु की परछाई को नहीं चाहिए, हमें यीशु चाहिए। अगर यीशु हृदय में है, गुड न्यूज हमारे अंदर है। अगर यीशु साथ में है, चंगाई, छुटकारा, प्रार्थना का उत्तर, सुख, आनंद, शांति, रेस्टोरेशन, सब प्रभु में, सब हमारे अंदर है। ऐसे यीशु मसीह को आप में से कितने लोग ग्रहण करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि आप ऐसे यीशु मसीह को अपने अंदर ले लें कि प्रभु आप चाहिए, बस आप हैं तो सब कुछ है। हालेलुया। क्या हम यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार है कलीसिया? आइए हम खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप टीम, प्लीज लीड अस इन वर्शिप।